चलिए स्टार्ट है सर। नमस्कार, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और कॉन्फिडेंट न्यूज़ लाइव। जैसा कि देख रहे हैं बिहार के हम जहानाबाद ज़िला में हमारी उपस्थिति है और बहुत बड़ा मामला चल रहा था। शांति कश्यप किस आंधी और तूफान का नाम है भाई? एक इंसान की लड़की का नाम था और आज हमारी जो मुलाकात हो रही है शांति कश्यप जी से मेरी मुलाकात हुई है और हम सबसे पहले मीडिया में इनका स्वागत करते हैं। मीडिया में आपका स्वागत है दीदी। आपको भी नमस्ते और जितनी भी देख रहे हैं आपके चैनल में सबको नमस्ते। दीदी कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप लोगों की कृपा थी और आप लोग भाई लोग मिल गए तो और भी मुझे अच्छा लगता है। और हम जैसे नहीं जानते थे तो हम नहीं मिले, पर आज हम अपने भाई से मिले, हमें बहुत अच्छा दीदी लगा। एक चीज़ बताइए कि ये जो भी मामला अभी चल रहा है और पटना में जो है आप लोग सूर्यकांत के साथ आप लोगों का तालमेल करवाया गया, दोनों संगठनों के महामहिम एकदम जो संगठन चलाने का काम कर रही हैं, वो लोग के अलावा डिस्ट्रिक्ट के महिला अध्यक्षा भी वहाँ पर उपस्थित थी। उन लोगों के बीच क्या मैंने समझौता हुआ? हाँ, वहाँ पे बीना मैम भी थी और अर्पना मैडम थी और सरता दीदी हमारी थी और वो टोपी चश्मा वाला भी भैया था और दो और न्यूज वाले थे, लड़के भी थे, लड़की थी। तो वहीं पे हमें जैसे शक्ति फाउंडेशन की दीदी है जो सरता दीदी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा महिला मानवी दीदी, उनको नाम जल्दी बीना मानवी दीदी ने, तो फिर दोनों ने मिलकर हमको मिलवाया। और वहाँ जब हम मिले तो इतने दिन बाद मिले थे, 6-7 महीना बाद। तो सर मतलब आप समझ नहीं सकते कि कैसा लगता है। दीदी हम ये जानना चाहते हैं कि खोया हुआ प्यार कुछ देर के लिए मिल गया होगा तो आपको कैसा महसूस होगा? महसूस यही था कि इनके पास हम इतनी देर रहे कि अपने दिल की बातें बताएं कि हम कैसे, हमारे साथ क्या हुआ, कैसे किए गए, लेकिन उतना टाइम नहीं था। फिर भी सबके सामने तो बात हम नहीं रख सकते थे, लेकिन जो बातें हुई वो मेन बातें हुई, यही रखने के लिए दीदी ने बोला कि बीना मानवी ने कहा कि उनको रखना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा ज़िंदगी भर के लिए। और उन्होंने भी बोला है कि 15-20 दिन के लिए टाइम देंगे, लेकिन हमें अब नहीं लगता है क्योंकि फिर मीडियाबाजी हम नहीं कर रहे थे मेरे भाई, लेकिन फिर साक्षी को लेके करवाया जा रहा है लाइव में, ऐसा हमें अब सही नहीं लगता। दीदी एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि ठीक है आप आज पहली बार हमसे हमारे न्यूज़ चैनल पर आएंगे, टीवी पर आएंगे, तो आप ये बताइए कि आप जब वहाँ गई थी भेलावर थाने में रानीपुर, तो आपके साथ जो सुलूक किया गया वो मतलब अशोभनीय था जी। और मैं किसी को बताया भी नहीं, आज तक न्यूज़ में भी नहीं बताया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि वो शांति से तो मैं ये कहती हूँ कोई ऐसे थोड़ी ना जेल चला जाता है, कुछ हमारे साथ गलत किया तब गया था। और प्रशासन 2 गाड़ी गया, ये लोग हमें उस दिन या तो ख़त्म ही कर देते कुछ भी, क्योंकि रात का इंतजार था। और उसकी जो साक्षी की माँ है वो हमको धमकी दे रही थी 1 लाख जमा कर देंगे भिलावर थाना बड़े बाबू को और शांति को आज मतलब हटा देंगे, गोली मैंने रास्ते से हटा देंगे। हाँ। बिल्कुल मतलब रास्ते से ऐसा जैसे हम लोग गए थे तो हम लोग को भी लग रहा था कि शांति कश्यप को लोगों ने अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारा उपाय किया, लेकिन शांति कश्यप शांति नाम है तो उसके साथ अशांति वाला वातावरण कैसे होगा भाई? कहीं न कहीं शांति के साथ अशांति हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा। तो आपको वो थाने वाले लोग बोले कि शांति ऐसा स्थिति थी कि मैं बयान नहीं कर सकता, और ऐसे कहते कहते थाना प्रभारी भी कांप रहे थे। तो वास्तव में वो ऐसा घटना घटी थी आपके साथ? आज मतलब खाना वाला पूरा हड़कंप मच गया था पूरा गांव में, पूरा मतलब रानीपुर में खाना भी नहीं बना शायद, क्योंकि पूरा गांव वहीं पे था और पूरा गवाही दिया कि ये बहुत 6 महीना से पहले से रह रही है और जो दूसरी चुपके से शादी कर रही है और गांव वालों को पता नहीं है, सब कुछ बयान कर दिया। तो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इसीलिए हम जान से सर चले जाते ये सोच लेना, लेकिन मैं अभी तक नहीं रही थी मीडिया में। बस सबसे मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि कोई जेल ऐसे चला जाता है। बिल्कुल जेल जो है, आप पत्नी थी, उस घर की पत्नी हैं, मान सम्मान आपको पत्नी की तरह सूर्यकांत ने दिया था। हाँ। और आज मैं सब कुछ लेने के बाद और आज कह रहा है कि तुम जो है समय यहाँ से निकल जाओ। हाँ। हम तुमको मैनेज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कहा गया था ना? हाँ। मैंने 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे। अरे बाप रे बाप, प्यार का सौदा किया गया। हाँ। प्यार का सौदा किया गया। तो सर मैंने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए
और जो बीना मानवी दीदी कहेंगी, जो सरता दीदी कहेंगी, हम उसमें राजी भी हो जाएंगे। हम क्योंकि वो हमसे बड़ी हैं और समझदार भी हैं और ज़्यादा पढ़ी लिखी है सरता दीदी भी, तो वो लोग जब कहेंगे हम उनके अनुसार ही चलेंगे। हमने ये भी नहीं कहा मैं अपनी मन मर्जी, मैं तो उनकी जायदाद से दूर हूँ, उनकी संपदा से, उनकी दौलत से, लेकिन फिर हमें साइड में रखिए, किराए के रूम पर रखिए ना। 1.5 महीना छुट्टी होता है तो 1.5 महीना उसे दे दीजिए ना, 1 महीना मेरे पास रहिए। क्या महानता है, क्या सोच है कि अरे भाई तुम हमको ठीक है, तुम हमको मानते हो, हम तुमको मानते हैं, तो फिर तुम जो है अपनी पत्नी के रखो ना, तुम्हारी पत्नी से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनका सिर्फ ये कहना है कि कम से कम एक नज़र मेरे ऊपर भी रखो, क्योंकि तुमने हमारा शोषण किया है। हम न घर के रहें न घाट के रहे, आप उसके घर में रहें। और जैसे कि 23 जनवरी को हम गए थे सन 2024 में सर, और 12 मई को हमको निकाला गया। फिर हम इसके बाद महिला संगठन को लेके गए थे। दूसरे दिन हमारे साथ आघात कर दिया गया कि इसको जड़ से हटा दिया जाए, रुपया जितना जमा होता है जमा कर दिया जाए, क्योंकि सूर्यकांत नहीं था वहाँ पे, पर उनका भी शायद हाथ होगा, मैं अभी ऐसे नहीं कह सकती, लेकिन मुझे उस दिन ख़त्म हो जा कर दिया गया। मतलब दीदी, आप जब आपको मारपीट किया गया तो मारपीट के बाद सबसे पहले जैसा कि थाना ने बताया कि महिला थाना में भी आप किस परिस्थिति में गई थी महिला थाना? अच्छा, मैं महिला थाना में कि बाबू ने मुझे ये बताया, सूर्यकांत ने, कि शांति मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं साक्षी से। तो मैं जहानाबाद में ही थी, मैं जनवरी में बाबू से जहानाबाद में हम मिले थे, दोनों लोग बुलाया था तो हम आए थे, तो उन्होंने लोग रहे थे किराए के रूम लेके। तो इन्होंने अपनी बात रखी, मैंने कहा तुम पापा से बताओ ना, तो पापा बोलते हम कैसे बता सकते, लड़का है उनके पढ़ाई लिखाई। हमने कहा हम बताएंगे। हमने पापा को फ़ोन किया और महिला थाने में बुलाया कि पापा इनकी दूसरी शादी मत करवाना, 3 जिंदगी खराब हो जाएगी, मेरी और सूर्यकांत की और साक्षी की। और उसकी माँ से भी बोला तो बोले ठीक है बेटा, अब नहीं करवाएंगे शादी। मैंने भीख मांगी, पापा मुझे सूर्यकांत आंचल फैला के आपने मांगी। हाँ, पापा मुझे सूर्यकांत को दे दो, तुम्हें जितना पैसा लेना हो सब ले लो उनका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उनका वक्त चाहिए। उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ फेरा, बोला रोना नहीं, अब तुम्हारा घर है, जब मन करे तब आओ, जब करे मन जाओ, उन्होंने बोला। और फिर थाना में लिखा पढ़ी हुआ, उन्होंने मुझे बहू के रूप में स्वीकार किया। उनका बड़ा भाई उमाकांत भी था और हमें प्यार से रखा गया। सब लोगों ने आपको स्वीकार किया। हाँ, लेकिन स्वीकार करने के बाद ऑटो आई, सारे लोग हमें ले गए गांव से, और उसकी माँ, सब लोग। उसके बाद हमारा धोखा, क्योंकि 22 मई को शादी था और 12 मई को हमें निकाला गया, घर से निकाला गया था। हाँ, 10 दिन पहले 10 दिन पहले आपको निकाला गया यहाँ से। मुझे पता होता कि जब उस घटना में एक व्यक्ति जेल भी गया था। शादी सर किया ना, उसके पास बारात ना, गांव वाला ना, चाचा ना दादा, जो वहीं पे भागलपुर में किया और वहीं पे बहू को छोड़ के आ गया। मुझे पता कैसे चला, इसी के दोस्तों ने मुझे बताया। मैं मानी नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, वो मेरे बिना रहता नहीं था, वीडियो कॉल पे हमेशा रखता था, डांट पे रखता है, वो कैसे कर लेगा। लेकिन जब मैंने देखा तब मेरी जिंदगी की दुनिया खत्म हो गई। तो आप जब पत्नी थी तो फिर आपके केस में एक आदमी जेल भी गया। आखिर माने घर का परिवार आप हैं और आपके चलते वो माने जेल भी गए, तो जेल किस परिस्थिति में गया? वही ये परिस्थिति यही था, मुझे हटाने के लिए सारे लोग आ गए थे। जैसे कि साक्षी की माँ, साक्षी आ गई थी और उसकी माँ आ गई थी, और उमाकांत का ससुर आ गया था, और मेरी जो सास है उसकी बहन कोई लगती मौसी, लेकिन उन्होंने हमें नहीं छुआ था, हम इसलिए उनका नाम नहीं लिखवाए थे। उन्होंने मुझे नहीं छुआ, बाकी लोगों ने हमें पकड़ा, बहुत सारा काम हुआ। तो दीदी, आप ये जो बोल रही हैं वो दृश्य आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता है। और बिलावर जब थाना जाते सब बोलते शांति आज बचा लिए तो आज तुम जिंदा हो, नहीं तो आप पता नहीं कहाँ जाती। जब हम याद करते हैं, जैसे कि अब क्या बताएं हम, जैसे कि हम खिलौना ना हो, हमें ऐसे मारा जा रहा था, माने खिलौना की तरह आपको जो है यूज कर रहा था लोग। तो ये एक चीज और हम जानना चाहेंगे दीदी कि इतना जो घटना घटी, ये घटना घटने के बाद अब जो पटना में जो समझौता हुआ, उसके बाद क्या मतलब क्या कह करके सूर्यकांत आपसे अलग हुआ? 2018 से अलग नहीं हुआ, बोला कि 15 दिन के बाद बताएंगे और जो कुछ निर्णय निकलेगा हम बताएंगे। तो हमने कहा कि अब जैसे कि लोग बोलता है गलत है, तो हमारे साथ गलत होना चाहिए, उसके साथ क्यों हो रहा है गलत, उसके घर वालों के साथ क्यों गलत हो रहा है?
तो उसके घर वाला देखो जेल भी गया, बाबू इनकी नौकरी भी चली तो गई। उसने गलत किया इसलिए वो जेल गए। हाँ। शांति कश्यप के साथ अशांत फैलाने का काम किया इसलिए वो जेल शांति गए। कश्यप क्यों नहीं गए? अब जो है शांति कश्यप क्यों नहीं जेल गई भाई? आज जो है शांति कश्यप अगर गलत थी तो शांति कश्यप को जेल जाना चाहिए था, लेकिन सूर्यकांत के परिवार जो है जेल गया, तो इस पर जो है मैंने क्या कहा, न्यायालय तक आपके साथ वही ना कि अगर मैं गलत हूँ तो फिर मुझे देखो थाना वाला भलावर थाना देता है साथ, ठीक है, और मुझे कोर्ट भी साथ देता है, मुझे भगवान भी साथ दे रहा है, मुझे उनका सीओ तक साथ देता है आर्मी वाला, तो हम गलत है तो हमें काहे साथ दे रहा है? नहीं, भगवान जब आपको सब मैंने हु है सिंदा भी नादर है भगवान को तो सब कोई मानता है, और भगवान जब आपके साथ हैं तो आपको कोई ना इंसाफ कर ही नहीं सकता है, इसलिए आप जो है आपको इंसाफ तो मिलना चाहिए। वही, और मैं उन्हें नहीं बर्बाद करना चाहती थी, नहीं कहती जिसको प्यार करूँ उसको बदनाम करना सही नहीं है, पर हम मजबूर हो गए थे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था, हम इसलिए हम आना पड़ा, आप लोगों का सपोर्ट लेना पड़ा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, दुलार दिया, हम ऊपर तक। दीदी एक चीज़ और बताइए कि आप जो भी आपके पास वीडियो है, आप जो है उसको आप थोड़ा दिखाइएगा, और जो आपने इलाज वो भी हमको दिखाने का काम कीजिएगा। मैं वीडियो देखने वाले को मैं ये कहना चाहूँगा कि शांति कश्यप बिल्कुल निर्दोष है, और इनको जो है एकदम इनके पति को स्वीकार करना चाहिए, और तभी उसमें उनकी हित है, और नहीं तो सूर्यकांत को पति सूर्यकांत सीओ साहब ने जो निर्णय लिया है सूर्यकांत के प्रति बिल्कुल उचित है, और जब तक शांति कश्यप नहीं चाहेगी तब तक वो बरी नहीं हो सकता है, और चाहे वो सूर्यकांत अगर निर्दोष है तो फिर शांति कश्यप के आ करके और अपनाओ और शांति कश्यप को ले जाओ। मैं वीडियो देखने के लिए देखने वाले को आप कमेंट जरूर कीजिए, मेरा वीडियो कैसा लगा आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। दर्शक से क्या कहिए? और दर्शकों से आप क्या कहना चाहती हैं? दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और शांति कश्यप के सर पे हाथ बनाए रखिए, और इनके चैनल पे अच्छा कमेंट भी करना। और यही है कि बस अब हम कुछ कह नहीं सकते, हम इतना तो गिरा ही दिए गए थे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है आप लोगों को और शक्ति फाउंडेशन की सरता दीदी पे और बीना मानवी दीदी पे, यही लोग हमारा निर्णय कर सकते हैं, और ऊपर वाले पे तो है। और खाटू श्याम पे तो बिल्कुल ही है, हम गए थे घूमने। अरे बाप, खाटू श्याम भी गई थी घूमने, तो खाटू श्याम के प्रसाद वगैरह हम लोग को नहीं खिलाया? सर मैंने सोचा नहीं था, कभी नहीं उनके बारे में सोचा था सर, और हम वहाँ से आए और हमें बाबू मिल गया, किसी भी तरीके से मिलाए पर हमें मिलवाए। अरे वाह, खाटू श्याम देखिए, खाटू श्याम गई और शांति कश्यप जी को मिले सूर्यकांत, और ये ही फैसला हुआ शांति कश्यप को अपनाना है, और शांति कश्यप उनकी वाइफ है और रहेगी। इसी ढंग से कोर्ट भी मान रही है कि शांति कश्यप जो है सिंदूर किसके नाम से लगाते हैं? और सिंदूर किसके नाम पर आप लगाती हैं? क्योंकि मैं तो पहले वाला तो सब धो लिया था, नहा लिया था। जब सूर्यकांत हमारे मांग में सिंदूर गंगा में भी स्नान किए हैं ना? क्या हाँ, गंगा में? हाँ, अरे गंगा में स्नान किए हैं करके, मतलब नहा के शाम का टाइम था, और मेरे बाबू ने सिंदूर दिया और मंगलसूत्र दिया। फिर उसके बाद हम लोग गए थे चौराहे पे, मतलब खाए मतलब पकौड़ी समोसा वगैरह खाए, फिर मॉल में गए थे, फिर कपड़ा लिए गए। लेकिन हमें ये कोर्ट मैरिज कर लेते, क्योंकि मुझे भरोसा था उन पे, और मैंने जो थाना में लिखा पढ़ी करवाई सर तब भी भरोसा था। बोले कि तुम घर पे तो रह रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, जब हम छुट्टी में आएंगे तब कर रहे हैं ना कोर्ट मैरिज। लेकिन हमारे खंजर लेके खड़े थे सारे लोग, हमें पता ही नहीं था सर। खंजर लेके खड़े थे, लेकिन आपको पता नहीं था। लेकिन अब जो है दीदी, आपको जो है पूर्ण विश्वास है कि नहीं? अभी भी विश्वास नहीं है? विश्वास है। अब हम आप लोगों पे, मीडिया भाई और महिला संगठन पे, सब लोगों पे विश्वास है। अब क्या, अब कोर्ट भी साथ दे रहा है, कानून भी साथ दे रहा है, भगवान भी दे रहा है, अब क्या चाहिए? हाँ, और इसी प्रकार से भाई भी मिल गया, लोग नए भाई लोग मिला हुआ है, और इस तरह से शांति कश्यप को अब गुहार लगाना नहीं पड़ेगा। शांति कश्यप बिल्कुल सही है, और शांति कश्यप अपने स्थान पर सही थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए सूर्यकांत जी, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अपनी जिनको आपने शोषण किया है वो आपकी पत्नी है, अब मजाक मत बनाइए, अब इसको हद से ज़्यादा मत गिराइए। भाई, आप वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।